जो पढ़ा जाए प्रभु जी वो मेरे लिए हो प्रभु जी। आज उसे मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा और मानूंगा भी प्रभु जी। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। क्योंकि तेरे पाप का लाम में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आज तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक बन जाए प्रभु जी। आज तेरा वचन मेरे प्रभु जी राहों के लिए प्रभु जी ज्योति बन जाए प्रभु जी। आज प्रभु जी संसार में मुझे कैसे चलना है प्रभु जी, वो महापिता परमेश्वर तेरा वचन मुझे चलाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, यीशु के समर्थी नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप हर नए साल में चर्च में सुनते होंगे, ज्यादातर एक वचन कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ा जाता है कि जो कोई अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब नहीं होगी। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब नहीं होगी। हालेलुया। हर साल हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु जी जो इस साल हम नहीं कर पाए, जो तेरे साथ वाचाएं बांधी थी प्रभु जी, अगर नहीं कर पाए उसके लिए माफ कर, और नई वाचाओं के साथ प्रभु जी नई प्रतिज्ञाओं के साथ इस नए साल में हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। पर जैसे जैसे साल बढ़ता है वो वचनों को हम भूल जाते हैं, वो आज्ञाओं को हम भूल जाते हैं, जो प्रतिज्ञाएं हमने परमेश्वर के साथ की हैं उनको भी भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज भी हम वही जगह पर खड़े हैं, वही चीजों के पीछे आज भी भाग रहे हैं, वही आशीषों को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आशीषें हमारे पीछे पीछे नहीं, हमारे आगे आगे भागती जाती। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आके मिल जाए। हालेलुया। आशीषें पीछे आएंगी, लेकिन आज हम आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आशीषें हमारे आगे भागे जा रही। हालेलुया। आशीषें हमारे आगे भाग रही। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हर साल जब 31 रात को हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो हम उन निर्णयों को लेते हैं कि प्रभु जी इस साल में मैं इतने घंटे प्रार्थना करने वाला बनूंगा, इतने अध्याय हर रोज मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। हर संडे में चर्च में जाऊंगा, इस साल में कोई भी संडे मिस नहीं करूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम प्रभु के साथ वाचाओं को बांधते हैं। पर जैसे दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम उन सब बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हर साल आपने एक वचन को सुना होगा कि खेत का स्वामी आता है और उस अंजीर के पेड़ को आकर देखता है कि इसमें क्या है, फल नहीं, और वो उस जो बागवानी करने वाले किसान को बोलता है कि इसे तू काट डाल, इसने जगह भी क्यों घेर रखी है, इससे अभी तक तो कुछ फल नहीं पाया, इसे क्या है तू अब काट डाल ताकि इसकी जगह और कुछ लगाया जाए। पर वो किसान बोलता है अपने मालिक से, अपने स्वामी से कि इसे एक साल और दे। क्या है? इसे एक साल और दे, इस साल में इसे और अच्छी तरह खोदूंगा, इसके चारों ओर अच्छे से पानी दूंगा, अच्छे से खाद दूंगा, शायद अगले साल इसमें फल आ जाए। हालेलुया। हर साल प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता से यही विनती करता है कि परमेश्वर इसे एक साल और दे, ताकि इस साल शायद ये फलवंत बन जाए, ये फल देने वाला बन जाए। हालेलुया। लेकिन हमारे हालात वैसे की वैसे ही रहते हैं। जब हम नए नए मसीह में आए थे, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, कितना हम प्रभु को समय देते थे, कितना हमारे जीवन में प्रभु को हम महत्व देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी प्रार्थनाएं कम होती जाती हैं, हमारा उत्साह कम होता जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि अब भी तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था।
अभी तक भी तुम दूध पीने की लालसा करते हो। अब तक तो तुम्हें अन्न चबाने वाला, अन्न वाला बन जाना चाहिए था। हालेलुया। मैं कई बार कई लोगों से मिलता हूं, जब कितने साल से विश्वासी, 8 साल से, कोई 10 साल से विश्वासी, तो प्रार्थना जीरो, प्रार्थना कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करना ही नहीं आता। हालेलुया। प्रार्थना करना ही नहीं आता। हालेलुया। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है कि जो आपको रटा दिया जाए कि ऐसे प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं भी आपके जैसा इंसान हूं, मैंने भी सीखा है, मैंने भी प्रैक्टिस की है। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं है किसी काम में भी, तो वो काम हम अच्छे से नहीं कर पाते। हालेलुया। आपका कोई भी काम होगा, मान लो आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, शुरुआत में तो आपको नहीं आता था ना, पता नहीं कैसे खाद डालते हैं, कैसे स्प्रे करते हैं, कैसे सिंचाई की जाती है, आपको नहीं पता। चाहे कोई भी काम करते हैं, चाहे जैसे भाई जी हमारे कबाड़ी का काम करते हैं, शुरुआत में नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कि कुछ सामान ऐसे ले लिया होगा, महंगा लेके सस्ते में बेचना पड़ा होगा, घाटा भी खाया होगा। लेकिन जब प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, अभ्यास बढ़ता जाता है, हालेलुया, तो वैसे वैसे क्या है, आगे हम परिपक्व होते जाते हैं। तो वैसे ही हमारी मसीह लाइफ भी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाइबल को मनन नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति में नहीं आएंगे, तो हमारा अभ्यास कैसे बढ़ेगा। हालेलुया। क्रिसमस के समय में आ गए, नामधारी ईसाइयों की तरह ईस्टर के समय में आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। आज हम नए साल के वचन जो आप हर साल सीखते हैं, उन वचनों को, 2-3 वचन होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो नई होगी। हर साल सुनते होंगे। अब पुरानी बातों को छोड़ना है, हमें नया बनना है। हालेलुया। एक जी अंजीर के पेड़ का दृष्टांत कि खेत का स्वामी आके कहता है कि इसे 1 साल और, किसान कहता है कि इसे स्वामी से कहता है कि 1 साल और इसे दे, इसे और मैं पानी खाद दूंगा, ये अगले साल को फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अब मसीह के जीवन में नेतृत्व के लिए 7 बातों का हमारे जीवन में होना जरूरी है। मसीह जीवन में के नेतृत्व में 7 बातों का हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। पहला नंबर हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका 17 वचन, 18 वचन, 22 तक। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, नए नियम में है जी। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय, उसका 17 से 22 वचन तक है, लेकिन 17 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। जिसको मिल गया जल्दी से पढ़े। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखता है प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखता है, कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। संडे के दिन प्रार्थना करो, ऐसा लिखा है। कभी कभी साल में 1 बार, ऐसा लिखा है। निरंतर प्रार्थना में, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आगे क्या कहता है, लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद करो, और तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आशु, आशु, इधर भैया, समोसा नहीं मिलना, ये टेके भाई का समोसा देना है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह में
तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। कि जाड़े के समय में बंद कर दो, ठंड के समय में, ऐसा लिखा है। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रार्थना में लगे रहना। कई लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें, हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं परमेश्वर ने, हमें तो अभी तक कुछ आशीष नहीं मिली, हमारे जीवन में जे काम नहीं हुआ, हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं पहले भी एक बार आपको कहानी सुना चुका हूं कि परमेश्वर का दास रास्ते से गुजर रहा था, एक धनवान व्यक्ति मिला उसे, उसने बोला कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करना कि अब मेरे पास जगह नहीं है कि आशीषों को रखूं, मेरी आशीषें अब तू बंद कर दे। धनवान व्यक्ति ने क्या बोला कि अब मेरी आशीषों को रोकने के लिए परमेश्वर से तू प्रार्थना करना। वो बोला कि ठीक है। आगे रास्ते में जा रहा है, एक भिखारी उसे मिला, वो भी बोला कि जब तू परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के सामने जाए तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे कुछ दे, ये दिन मेरे से टल जाए, ये हालात मेरे बदल जाए, मुझे भीख ना मांगना पड़े। वो दोनों के प्रार्थना निवेदन लेके परमेश्वर के सामने गया और वापस आ रहा है। धनवान व्यक्ति ने पूछा कि परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या बोला। उसने बोला कि परमेश्वर ने कहा कि तू अब धन्यवाद करना बंद कर दे। क्या कर दे? धन्यवाद करना बंद कर दे और तेरी आशीषें बंद हो जाएंगी। वो कहता कि वो तो मैं कर नहीं सकता, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसके लिए मुझे धन्यवाद करना ही है। इसलिए वो कहता कि तू बंद नहीं करेगा तो तेरी आशीषें भी बंद नहीं होगी। अब भिखारी के पास आया, भिखारी बोला कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बोला है। उसने बोला कि उससे बोल कि धन्यवाद करना शुरू करे। भिखारी बोला मैं किस बात में धन्यवाद करूं, मुझे परमेश्वर ने दिया ही क्या है, क्या है, मुझे दिया ही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको स्वास्थ्य दिया है, ये भी एक धन्यवाद का बलिदान के रूप में है। हालेलुया। ये भी एक धन्यवाद की बात है कि परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है। अगर आपको अच्छा पति चाहे अच्छी पत्नी दी है, ये भी एक धन्यवाद का चीज है। हालेलुया। अच्छी औलाद दी है, उसके लिए भी धन्यवाद करना भी एक चाहिए। हालेलुया। अगर अच्छा कुछ भी आपके जीवन में है, हार्ट दिया है, कितना महंगा हार्ट है, लीवर कितना महंगा है, गुर्दे कितने महंगे हैं, जो फ्री में परमेश्वर ने आप लोगों को दे रखे हैं। हालेलुया। क्या वो धन्यवाद नहीं देना चाहिए उनके लिए? लोग करोड़ों रुपया लेके घूम रहे हैं कि कोई एक गुर्दा हमें दे दे, गुर्दा नहीं मिलता हमको। हालेलुया। हार्ट नहीं मिलता, लीवर नहीं मिल रहा, बकरों के दूसरों के गुर्दे चढ़ाए जा रहे लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, ये धन्यवाद करना शुरू कर दो, बाकी आशीषें अपने आप आपके जीवन में मिलती जाएंगी। इसलिए वो कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। कई बार हम कुछ चीज खरीद के लेके आते हैं, उसे जल्दी से खाने की चाहे पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे घर में कपड़े आए हैं, नए कपड़े आए हैं, तो बच्चों को पहले यही बोला जाता है कि इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आप सोचो कि ये तो मैं अपनी कमाई से लेके आया हूं, तो वो कमाई करने के लिए भी तो परमेश्वर ने हिम्मत दी है। हालेलुया। इसलिए हर बात में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमारे घर में कोई अच्छा व्यंजन बनेगा, फूड बनेगा, पहले बोला जाता है कि इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर कोई मौसम का नया फल हमारे घर में आया है, मौसम की नई सब्जी हमारे घर में आई है, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं कि परमेश्वर ये तूने हमें फल दिया है, ये सब्जी तूने हमें दी है, हम इस काबिल नहीं थे कि हम ले पाते। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन चीजों को तरसते हैं। हालेलुया। रात हम जा रहे थे, बहुत ठंड थी, हमारे चर्च के प्रधान को मैं गाड़ी में छोड़ने के लिए घर जा रहा था, तो वो कह रही थी पास्टर जी हम गाड़ी में भी बैठे, हमें ठंड लग रही है, तो लोग बाइक पे जा रहे हैं, उनको कितनी लग रही होगी। हालेलुया। सुबह छोड़ने जा रहा है कि हम बाइक, लोगों को बाइक पे कितनी लग रही होगी। मैंने उनको बोला
हम अपने घरों में रहते हैं, क्या है, हम अपने घरों में रहते हैं, रजाइयों में रहते हैं, तो भी हमें ठंड लगती है, तो भी हमें ठंड लगती है। जो राजस्थानी आते हैं ना रोड़ी कूटने वाले, उनके बच्चों के कपड़े देखोगे तो कपड़े भी नहीं उनके पास, वो नंगे रहते हैं, है ना, पाँव में चप्पल नहीं है, गरम स्वेटर नहीं है उनके पास, तो भी वो परमेश्वर के धन्यवादी हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अच्छे गरम सूट दिए हैं, अच्छी रजाइयां, मोटी जुराबें पहन के भी हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। वो चप्पलों में घूमते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार ये डेरे वाले बैठे ना हमारे वाले, इनके लिए बड़ा मुझे होता है कितना विश्वास इन लोगों का प्रभु में। अगर ये बोलते रहे कि प्रभु तूने तो हमें घर नहीं दिया, ये तो इतने बड़े सुंदर घरों में रहते हैं, हम तो झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे हुए, हम क्यों तेरा धन्यवाद करें। लेकिन मैं जब सुबह उठा ना, इनके देरों में से इतने ऊंचे स्पीकर की आवाजें आ रही थी, प्रभु की आराधना लगी हुई थी। हालेलुया। और मैंने और भी प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने देख इन्हें किस परिस्थिति में रखा, फिर भी ये तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तो अपने घरों में आराम से सोते हैं, हालेलुया, फिर भी हम धन्यवाद नहीं करते। यहां पर लिखा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या है? हर बात में, जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो। परमेश्वर से आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। परमेश्वर से मांगना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर हमें दे। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो, बाकी सब आपके पास आता जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक एक वचन ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके और भी वचन हैं। इसका 34 का 61 में भी लिखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ेंगे। इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, निरंतर उसके पवित्र स्थान में उसके घर का भय मानना। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय 30 से 34 वचन तक है, लेकिन 30 वचन को हम पढ़ेंगे। निरंतर उसके पवित्र स्थान उसके घर का भय मानना, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन से 34 वचन तक है। 30 वचन जिसको मिल गया पढ़े। निरंतर उसको पवित्र स्थान उसके जन के घर का भय मानना, मेरे विश्राम दिन को मनाया करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता कि मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू उसके घर आए तो अपने पैर को चौकसी से रखना। हालेलुया। यानी कि डरते हुए कांपते हुए उसके घर में आना। हालेलुया। उसके जब भवन में आए तो कहता है कि तू अपने पांव को चौकसी से रखना, उसके पवित्र स्थान का भय मानना। हालेलुया। जब पिछला क्रिसमस हमने मनाया था, बहुत सारी पुरानी जूतियां यहां रह गई थी, नई जूतियां लोग पहन के चले गए। हालेलुया। इस बार मेरा 1300 का चार्जर कोई गायब करके ले गया यार। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब तू उसके भवन में आए उसका भय मानना, पवित्र स्थान का भय मानना। हालेलुया। कहता कि उसके विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और उसके भवन का, उसके पवित्र स्थान का तो भय मानना। हालेलुया। आजकल हम खपरा में जाते हैं, खपरा चर्च में हमने देखा, और मैं जब वॉशरूम में उधर गया, एक प्लम्बर था, वो नई टूटियां लगा रहा था। कह रहा कि यहाँ पर हमारे पास्टर जी ने जैक्वार की इतनी महंगी महंगी टूटियां लगा रखी, लोग दूसरे दिन पाड़ के ले जाते, उसके उखाड़ के ले जाते, हमें हर रोज बदलनी पड़ती है यहाँ पे। हालेलुया। इतनी महंगी टूटियां कहता कि हमारे अपोस्टल जी लगाते हैं वहां, लेकिन लोग क्या है, उखाड़ उखाड़ के से ले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के घर में जाना डरते हुए कांपते हुए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास हूं, लेकिन जब परमेश्वर के घर का मुझे भी खाना डर के खाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के घर से कुछ खाना तो मुझे डर के खाना पड़ता है। हालेलुया।
मैं परमेश्वर के घर के लिए हमेशा सोचता हूं कि मैं सबसे आगे रहकर दान करूं। हालेलुया। परमेश्वर के घर के लिए मैं बोऊं। हालेलुया। आज रात भी हमने न्यू ईयर की जो क्रॉस ओवर नाइट प्रार्थना की, और आज भी जो भी है, अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि आप इतनी मदद करो, बोला किसी को? हालेलुया। अभी तक मैंने अपनी जेब से खर्च किया है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के लिए मैं भी अपने लिए कुछ आशीष को पाने के लिए मुझे भी दान देना है, मुझे भी बोना है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया आए, उससे खाए और परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि निरंतर उसके विश्राम दिन को पवित्र मानना और निरंतर लगातार उसके भवन का भय मानना, उसके पवित्र स्थान का भय मानना। हालेलुया। ये हमारे जीवन में होना जरूरी है, ताकि हमारी जो आशीषें रुक ना जाएं, हमारी बरकतें रुक ना जाएं। कहीं हम भवन में आए हैं, आशीष की बदले कुछ गलत ना हमारे जीवन में हो जाए। हालेलुया। इस बार हमने बारिश के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ा क्रिसमस का, लेकिन हमने प्लान किया था कि कोई भी किसी की नई जूती गायब ना हो जाए। हमने पहले से सोच के रखा था कि कुछ वॉलंटियर्स को लगा देंगे ताकि कुछ लोग जूतियों की सेवा कर सके। हालेलुया। क्योंकि नए नए कपड़े पहनने के लिए लोगों को बोला गया था, नए वस्त्र पहन के क्रिसमस में आना। अगर नए पहन के आए हैं तो गायब हो जाए तो कितना दुख होगा। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु के घर में आते हैं, डरते हुए कांपते हुए आना है। हालेलुया। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के बारे में, यहां पर महापवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। जाजक सिर्फ जा सकता था, वो भी इसे पूरा साल अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता था, पवित्र रखना पड़ता था। फिर भी उसके पांव को रस्सी बांधी जाती थी, पांव को घुंघरू बांधा जाता था कि वो उसमें अगर कुछ गलती है, ऐसे पुलपिट पे आने के लिए उसे पवित्र रह के जाना पड़ता था, ताकि अगर कुछ उसके जीवन में पाप है तो वही वो मर जाता था। इतनी पवित्रताई, इतनी सादगी, इतनी पवित्रता को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे जीवन में अनुग्रह हुआ है। रोमियो के पत्र में लिखा है कि क्या हम पाप करते ही रहें कि अनुग्रह बहुत है कि परमेश्वर को हमें माफ कर देगा? कदापि नहीं। हालेलुया। कहता है कि कदापि नहीं। हालेलुया। अगर जानबूझकर हम गलती करते हैं, जिन बातों को हमें नहीं पता, अगर वो अनजाने में पाप हो गए, उसके लिए तो परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन जानबूझकर अगर गलती पे गलती करते जाएंगे, उसके लिए क्षमा नहीं। हालेलुया। हमारे इंडियन कानून के अनुसार हमें क्या है? बाएं ओर चलना है। आप राइट साइड चलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। वैसे ही अगर हम अपने इस बाइबल के व्यवस्था को, वचन को जानने के बाद भी अगर कोई गलत साइड चलेंगे तो हमारे जीवन में दुर्घटना होगी। हालेलुया। पाप का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। जब हम पाप करेंगे उसके लिए हमें परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि पवित्र स्थान और पवित्र दिन को, यानी कि संडे को, परमेश्वर का पवित्र दिन को मानना है। हालेलुया। कई बार सोचते हैं कि आज हमें जरूरी काम है, चर्च नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। एक संडे मिस हो गया, फिर हमें हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। हालेलुया। फिर 2 मिस, 3 मिस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके विश्राम दिन को पवित्र करके मानना है और उसके पवित्र स्थान का भय भी मानना है। हालेलुया। तीसरी बात को हम देखेंगे, निरंतर यहोवा की बाट को जोहते रहना है। लगातार परमेश्वर के बाट को, उसकी ऊपर आशा को लगाए रखना है। होशे की किताब 12 अध्याय उसका 6 वचन, जिशाया 40 का 31। हालेलुया। होशे मिल जाता है 12 की 6 पढ़े, जिशाया मिल जाता है 40 की 31 पढ़े।
बाइबल खुलने में टाइम पता क्यों लगता है? क्योंकि कभी खोलते नहीं। हालेलुया। होशे की किताब 12 अध्याय उसका 6 वचन। जिस किताब को आप लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी किताबें भी आपकी उंगलियों में हो जाएंगी। जिशाया 40 का 31, होशे 12 की 6। 12 की 6 में लिखा है, इसीलिए तो अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे, अपने परमेश्वर की बाट ने निरंतर जोता करता है। उसके ऊपर आशा लगाए रहे, उसका इंतजार कर। हालेलुया। कई बार हमें वेट नहीं करना पसंद नहीं है, हमें इंतजार करना पसंद नहीं, हमें तुरंत चाहिए। हालेलुया। बाइबल में तुरंत बहुत बार शब्द आया है कि तुरंत उसने उनको चंगा किया, तुरंत ऐसा काम हो गया। हालेलुया। तुरंत करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को लेट करता है ताकि हम और परिपक्व हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम और मजबूत हो जाएं। जो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स देनी है उसके योग्य हम बन जाएं। हालेलुया। उसके योग्य बनाने के लिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में लेट करता है, लेकिन हमें निरंतर उसके ऊपर आशा को लगाए रखना है। कई बार हम एक हफ्ता चर्च आते, हमारा चंगाई नहीं हुई, 2 हफ्ते तक वेट करते, तीसरे हफ्ते आना बंद, चंगाई तो नहीं हुई, क्या फायदा चर्च जाने का? चाहे 1 साल कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये चाहिए, पर साल बाद भी वो प्रार्थना कई बार हमारी सुनी नहीं जाती। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को छोड़ जाते हैं। अब्राहम ने कितने साल वेट किया बेटे के लिए पता है? 24 साल। 25वें साल उसको बेटा जाके हुआ। 75 साल का था और 99 जाकर उसको जाके क्या है, ब्लेसिंग्स मिली। हालेलुया। हालेलुया। और यूसुफ को कितने साल बाद जाके ब्लेसिंग्स मिली? हालेलुया। कितने साल? 17 साल। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कई बार वेट लेट करता है हमारे जीवन में ताकि हमें जीवन में हमारे अच्छा करे, बेहतर करने के लिए, लेकिन हमें उसके ऊपर आशा लगाए रखना है, उसकी बाट को जोते रहना है। इन्हें समोसा मीनू दे देना, इन्हें समोसा नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। यहां होशे की किताब 12 अध्याय 6 में लिखा है, निरंतर उसकी बाट जोते रहना, उसके ऊपर आशा लगाए रखना, निरंतर उसकी वेट करना। हालेलुया। आगे चौथा नंबर है निरंतर परमेश्वर पर आशा लगाए रहना। 3 बात को हमने सीखा, निरंतर यहोवा की बाट जोते रहना, और चौथी बात को हम देखेंगे निरंतर परमेश्वर पर आशा लगाए रखना। भजन संहिता 71 अध्याय उसका 14 वचन। 71 उसकी 14 वचन। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। हालेलुया। कहता कि मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति करता, अधिक और अधिक और अधिक। हमें चाहिए तो है, हमारी संतुष्टि नहीं होती, हमें मिल गया और हम करते रहते कि इससे और ज्यादा हमें चाहिए। हालेलुया। 5000 की जॉब लग गई, परमेश्वर अभी हमें 10,000 की जॉब चाहिए। 10,000 की लग गई, अभी 15 से 20, 25, हमारी क्या है, भूख बढ़ती जाती। लेकिन यहां भजनकार लिखने वाला कहता है कि मैं उसकी और अधिक स्तुति करूंगा, उस पर आशा लगाए रखूंगा और उसकी अधिक स्तुति करूंगा। हालेलुया। हम और अधिक की बजाय पूरी भी स्तुति उसकी हम नहीं करते। हालेलुया।
इसीलिए भजनकार लिखता है, कहता है कि मैं और अधिक उसकी स्तुति करूंगा। हमें और अधिक स्तुति में बढ़ना है, उसकी आराधना में बढ़ना है और उसके ऊपर आशा लगाए रखना है कि वो एक दिन हमारे जीवन में इन सब चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम पांचवी बात को देखेंगे, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहना। भजन संहिता 34 का 1:35 की 27। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसी की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। कहता कि हर समय परमेश्वर को मैं धन्य कहा करूंगा। कब कब? हर समय, हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे संकट का समय हो, उस समय भी परमेश्वर को मैं धन्य कहूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, कहता है कि और उसको स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलेगी। उसके लिए स्तुति मेरे मुख से निरंतर निकला करेगी। हालेलुया। 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 आगे हम छठी बात को देखेंगे, निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना। हालेलुया। अब परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो कोई इंसान नहीं, चाहे कोई मूर्ति नहीं, लेकिन उसे आत्मा में अपने सम्मुख हमेशा हमें रखना है। भजन संहिता 16 की 8 को पढ़ेंगे। 8। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे दाहिनी ओर है। हालेलुया। वो मेरे सच्चे पासे खड़ा रहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया। मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं, कभी भी डरूंगा नहीं, कभी भी घबराऊंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा दाहिनी ओर हमेशा खड़ा रहता है। उसे मैं अपने सम्मुख रखूंगा। हालेलुया। या परमेश्वर हमारे सम्मुख बना रहेगा। हमारा भरोसा कई बार क्या है, हमारे रिश्तेदारों पे होता है। जो ज्यादातर फाइनेंशियली मजबूत रिश्तेदार होना, उनकी ज्यादा हम आहो भक्त करते हैं, उनका हम ज्यादा सत्कार करते हैं, उन्हें ही ज्यादा प्योरिटी अपने जीवन में देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा को अपने सम्मुख रखूंगा। कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे परमेश्वर के स्थान पे आ जाते हैं। कई बार किसी प्रधान को हम परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, किसी हम एमसी को, एमएलए को, किसी रिश्तेदार जो बड़ा है, जो अमीर है, उसे हम परमेश्वर के स्थान पर कई बार रखते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर भजनकार लिखता है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, वो हमारे सम्मुख हमेशा बने रहना चाहिए। आगे 7वीं और लास्ट बात को हम देखेंगे, निरंतर परमेश्वर में बने रहना। निरंतर परमेश्वर में बने रहना। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय 26 वचन। बी अध्याय 26 वचन। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर में कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए बने रहो, मुझ में बने रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। हालेलुया।
अगर हम परमेश्वर में रहेंगे, पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं रहना है, तो पवित्रताई के साथ, हालेलुया, पवित्रताई के साथ परमेश्वर में हमें बने रहना, हालेलुया। बिना पवित्रताई के साथ, बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते, हालेलुया। जब हमें परमेश्वर में बने रहना है तो पवित्रताई हमारे जीवन में होना चाहिए। हमने 7 बातों को देखा, मसीह के जीवन में नेतृत्व करने की 7 बातें, हालेलुया। पहली बात, निरंतर प्रार्थना में लिखे रहो, हर समय उसका हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहो। निरंतर पवित्र स्थान का और पवित्र विश्राम दिन का क्या है, भय मानना। निरंतर यहोवा की बाट को जोते रहना। निरंतर परमेश्वर पर आशा लगाए रखना। निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहना। निरंतर परमेश्वर हमको अपने सम्मुख रखना और निरंतर परमेश्वर में बने रहना, हालेलुया। 7 बातों को हमने आज सीखा, हालेलुया। और खास करके रात जब हम हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें ब्लेसिंग्स कब मिलती हैं, जब हम जिस चर्च में जुड़े हुए हैं, जिस चर्च के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके दर्शन को हम अपना दर्शन मानते हैं, हालेलुया। क्या है, जब उसके दर्शन को हमारा दर्शन बना लेते हैं, जब हम सुसमाचार के कामों में लग जाते हैं, जब हम भवनों की सेवा में लग जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करता है, हालेलुया। कई बार हम रूटीन में चर्च आते रहते हैं, लेकिन हम फलवंत नहीं होते। मैंने एक टेस्टमनी सुनी थी जो बेंगलोर की थी। वो बहन एक सरकारी जॉब के ऊपर थी, उसका पति भी सरकारी जॉब में था, उसके बच्चा नहीं था। 20 साल हो गए शादी को, 20 साल होने के बावजूद भी अभी तक कोई संतान नहीं। उन्होंने हर कुछ करवा के देख लिया, जो दुनिया के इलाज है, IVF, IUI, हर तरह के इलाज उन्होंने करवा के देख लिए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। IVF फेल हो गया, डॉक्टरी इलाज सारे फेल हो गए। एक दिन हम पोस्टर जी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग अभी ब्लेस नहीं हुए, अगर वो ब्लेस होना चाहते हैं तो भवनों की सेवा में लग जाए। उस बहन ने 1 महीने की छुट्टी ले ली चर्च से, और उसके पति ने भी छुट्टी ले ली। दोनों मियां बीबी ने जाकर चर्च के अंदर सेवा करनी शुरू कर दी। चर्च की दरियां बिछाई, चर्च में झाड़ू लगाए, जूतियां संभालना, चर्च के सारे काम उन्होंने करने शुरू कर दिए। 1 महीना वो ड्यूटी पे नहीं गए, छुट्टी ले ली, हालेलुया। वो बहन ने बताया कि छुट्टी कंप्लीट होने से पहले, 1 महीना छुट्टी कंप्लीट होने से पहले वो प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर ली थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर में, कई बार हम दुनिया की भागदौड़ में लगे रहते हैं, दुनिया के काम करते रहते हैं, रिश्तेदारों के काम करते रहते हैं, कोई और काम हमें बोल दे वो काम कर देते हैं, लेकिन हम सुसमाचार के काम, चाहे भवन के काम, हम उनसे नहीं बन पड़ते। भवन के काम हम कभी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिल रहे, तो इसीलिए मैं सुसमाचार के कामों में, सुसमाचार की टीम के साथ सुसमाचार बांटने के लिए, पंपलेट बांटने के लिए, भवनों की सेवा में लगेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम किसी चर्च के साथ जुड़े हैं तो उस चर्च के दर्शन को अपना दर्शन बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। उस चर्च के दर्शन को अपना दर्शन बना लेना, कि पूछना है पास्टर जी हमारा गोल क्या है, हमारे चर्च का दर्शन क्या है, और हम आपके साथ मिलकर उस दर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार पास्टर अकेला ही बेचारा भाग दौड़ करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुद ही पॉम्पलेट छापता है, खुद ही बांटता है, खुद ही सब काम करता है, खुद ही इनवाइट करता है, खुद ही सारे काम पास्टर को करने को। लेकिन जब हम परमेश्वर के दास का साथ मिलकर बोझ उठाएंगे तो परमेश्वर हमारा बोझ उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी आशीषों को दे जिन चीजों की डिमांड्स परमेश्वर के सामने आपकी है,
जो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके जीवन में प्रोफेसी करता हूं, घोषणा करता हूं, ये 2025 आपकी आशीष का साल हो यीशु के समर्थित नाम से। आपकी हर वो प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने और उत्तर दे यीशु के समर्थित नाम से। हर वो आपकी जो जरूरतें परमेश्वर पूरा करे इस 2025 में यीशु के समर्थित नाम से। हर वो अनपेंडिंग काम जो आपके पूरे करे परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित नाम से। आपके हर वो सरकारी गैर सरकारी जितने भी आपकी फाइलें लगी हुई हैं, चाहे वो वीजे के लिए हो चाहे किसी भी काम के लिए हो, वो परमेश्वर आपकी फाइलों को पहुंचाए सही जगह और सही हाथों में जाए और आपके कामों बने यीशु के समर्थित नाम से। ये साल आपके लिए ब्लेसिंग का साल हो यीशु के समर्थित नाम से। ये साल आपकी ग्रोथ का साल हो यीशु के समर्थित नाम से। ये साल आपकी उन्नति का साल हो यीशु के समर्थित नाम से। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं यीशु के समर्थित नाम से। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस घोषित करता हूं यीशु के समर्थित नाम से, यीशु के समर्थित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, तो परमेश्वर हमारी महिमा को भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम को बढ़ाते हैं, वचन कहता है कि वो 10 कदम हमारी ओर आता है। हालेलुया। आज जितने लोग शारीरिक रूप से परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आज काम धंधों को छोड़कर, अपने रजाइयों को, अपने विश्राम को छोड़कर आज प्रभु की हजूरी में समय को बिताया है, आप ब्लेस है यीशु के समर्थित नाम। आपके शरीर ब्लेस है यीशु के समर्थित नाम। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखेंगे इस ठंड के मौसम में कि वो ठिठुरते हुए नजर आएंगे, लेकिन ठंड आपको छूने भी नहीं पाएगी यीशु के समर्थित। ठंड आपको छूने भी नहीं पाएगी यीशु के समर्थित। वो खांसी, जुकाम, फीवर जो मौसम संबंधी रोग है लोगों के जीवनों में आप देखेंगे, लेकिन वो आपको छूने नहीं पाएंगे यीशु के समर्थित। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आज इस दिन के लिए प्रभु जी, नए साल में प्रभु जी, तो अपने लोगों को प्रभु जी खुशी से प्रभु जी, उत्साह के साथ प्रभु जी प्रवेश करने के लिए मदद की प्रभु जी। ये साल प्रभु जी इनके लिए एक आशीषमय साल होने पाए प्रभु जी। और आइए यीशु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज प्रभु जी तेरे भवन में भागी हुए हैं प्रभु जी, राय यीशु जी चाहे रात क्रॉस ओवर नाइट में प्रभु जी जिन्होंने भाग लिया प्रभु जी, उनके जीवनों के ऊपर तेरी आशीष है प्रभु जी, उनके जीवनों में तेरी बरकत ठहरे प्रभु जी। और राय यीशु जी आज इन्होंने प्रभु जी नए साल की शुरुआत प्रभु जी आपके भवन में रहकर की है प्रभु जी। और महापिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी जिंदगियों में इस साल प्रभु जी महापिता परमेश्वर आशीष में साल प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। राय यीशु जी तेरी ब्लेसिंग्स को देखें, तेरी आशीषों को अपने जीवन में देखें, हर वो चंगाई को अपने जीवन में पाए प्रभु जी, हर वो बंधनों से छुटकारे को पाए प्रभु जी। और तेरे समर्थित नाम से ये तेरे लोग प्रभु जी ब्लेस हो जाए तेरे समर्थित नाम से। राय यीशु जी ये साल प्रभु जी 2025 प्रभु जी इनके छुटकारे का, इनकी चंगाई का, इनकी ग्रोथ का साल हो यीशु के समर्थित नाम से, इनकी बढ़ोतरी का साल हो यीशु के समर्थित नाम से। तो ब्लेस कर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु जी आज के दिन में जो भी बस भोजन वस्तु प्रभु जी यहाँ पर लाई है प्रभु जी महापिता परमेश्वर प्रभु जी, उन पर तेरी आशीष है प्रभु जी, जब उन्हें खाएं प्रभु जी तेरी महिमा तेरा गुणगान करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, सब बातों में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु जी जितने भी लोग प्रभु जी आज अपनी कमाइयों से दान को दशमांश को बोलते हैं, उनके जीवनों पर तेरी आशीष है प्रभु, तेरी दया उनके जीवनों के ऊपर है यीशु के समर्थित नाम। हालेलुया, हालेलुया।